कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल अच्छे होंगे सभी लोग। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो में बहुत ही स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेसिकली फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स। जितने यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में शुरुआत करने वाला हूँ भूगोल के सभी 2021 से लेकर के 2022 तक के सभी करंट अफेयर्स इसमें सम्मिलित होंगे रिलेटेड उनसे, और जो हमारे ये पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है ये सेशन, जिससे जो हमारे करंट अफेयर्स रिलेटेड जो यूपीएससी में पेपर जो प्री और मेंस दोनों में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं रिलेट करके करंट अफेयर्स करंट इश्यूज से रिलेट करके जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको इसमें बहुत ही समराइज मैनर में मतलब सभी टॉपिक्स को क्लियर किया गया है। तो हर टॉपिक का पहले एक एक वीडियो बनेगा, उसके बाद लास्टली क्या किया जाएगा तो जब भी सभी टॉपिक्स को कंबाइन कर दिया जाएगा, जिससे कि लास्टली जब पेपर देना होगा यूपीएससी का प्री का देने जाएंगे तो एक बार खाली इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका करंट अफेयर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक बार में। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो जितने भी हमारे यूपीएससी जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ज़रूर देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें और वह उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों, हम शुरू करते हैं भूगोल की सभी करंट अफेयर्स, क्योंकि 1.5 महीने बाकी हैं। तो इस 1.5 महीने के अंदर ही हमें टोटल सभी सब्जेक्ट्स के जो 9 सब्जेक्ट्स हैं सबको कवर करना है, सभी के टॉपिक्स को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं अगर आए हैं तो वीडियो को देखें, जब अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो दोस्तों, पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि भूगोल में कौन कौन से हमारे करंट से रिलेटेड टॉपिक्स मिले हुए हैं, जो कि हमारे जो जितने भी पेपर्स में जो इवेंट वो होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हमारे मिला हुआ है। जितने भी टॉपिक्स हमारे हैं, ये देखिए टॉपिक्स का हमारा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ये देखिए टोटल टॉपिक्स हमारे हैं लगभग नियर अबाउट 86 टॉपिक्स है। तो 86 जो हैं ये भूगोल से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे आकाशीय बिजली पर रिपोर्ट के बारे में। तो आकाशीय बिजली पर रिपोर्ट आई थी, तो वो उसके बारे में हम बात करेंगे और क्या क्या उससे फ़ायदे या कुछ किसने उस पर रिसर्च किया, क्या रिपोर्ट किसने दी, पूरा हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, इसलिए हम जल्दी से उसको फटाफट याद कर लेते हैं और समझ लेते हैं क्या है इसमें। तो आकाशीय बिजली जो है पर रिपोर्ट आई थी, क्योंकि चर्चा में आई थी, इसको क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम्स प्रमोशन काउंसिल, इसने एक रिपोर्ट दी है। CROPC ने, क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्वेशन सिस्टम प्रमोशन काउंसिल ने एक रिपोर्ट दी है। उसके द्वारा क्या है, इसके अनुसार बिजली गिरने से होने वाली मौतों की संख्या वर्ष 2019-20 में लगभग 37% की कमी आई है। पहले क्या होता था कि पहले ज़्यादा लोग बिजली के प्रभाव से मरते थे, लेकिन अब रिपोर्ट आई है तो उससे 37% की उसमें कमी आई है। तो ये रिपोर्ट हमारा बताता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या दे रखा है इस रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ। तो CRPOC इसके एक क्या है, कंपनी कौन सी है, एक गैर लाभकारी संगठन है। एक तरह से ये संगठन है जो गैर लाभकारी संगठन है, जो भारत मौसम विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग को क्या कहते हैं इंग्लिश में, IDM कहते हैं, के समन्वय से कार्य करता है। ओके, तो इसके समन्वय से ये कार्य करता है। तो एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि CROPC जो है वो किस टाइप का संगठन है। तो यहाँ से एक पहला क्वेश्चन हमारा ये एक उठता है, और ये किस विभाग से रिलेटेड है, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। दो क्वेश्चन यहाँ पे उठते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आकाशीय बिजली के बारे में हम
थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण कर लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। आकाशीय बिजली का अभिप्राय वातावरण में बिजली के बहुत तीव्र और व्यापक पैमाने पर निर्वहन से एक बादल और जमीन के बीच, अथवा कभी-कभी एक बादल के भीतर भी बहुत ही कम अवधि के लिए एक उच्च वोल्टेज के प्राकृतिक विद्युत निर्वहन की प्रक्रिया है। तो ये क्या है, एक तरह से उच्च वोल्टेज प्राकृतिक परिवहन की प्रक्रिया है। तो इसके बारे में पूरा ये एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दे रखा है, अब ये हमारे जो बिजली है कितने टाइप्स की होती हैं उनके बारे में हम जानते हैं। इंटर क्लाउड और इंट्रा क्लाउड, ये दो तरह की हमारी, जिसको दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, आईसी कहते हैं। तो दो तरह की हमारी बिजली होती है, इंटर क्लाउड, इंटर क्लाउड। यह आकाशीय बिजली को आसानी से देखा जा सकता है और यह हानि रहित होती है, मतलब इससे कोई हमारी हानि नहीं होती। इस टाइप की अगर बिजली हम देखते हैं आईसी को, तो हमारी आँखों पे या कोई भी हमारे शरीर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन एक दूसरी टाइप की बिजली होती है क्लाउड टू ग्राउंड, इसको कहते हैं हम लोग सीजी कहते हैं। क्लाउड टू ग्राउंड आकाशीय बिजली जो है बादल और भूमि के बीच उत्पन्न होती है और हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज, इसका वोल्टेज बहुत ही हाई होता है, लगभग कई हजार किलोवाट में होते हैं, ये वोल्ट में होता है। तो और इलेक्ट्रिक करंट के समान हानिकारक भी होती है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट भी बहुत हाई हानिकारक हो, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत ही पावरफुल ये हमारी बिजली होती है, जिसके संपर्क में आने से कई व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जब इसके संपर्क में आते हैं तो हमें नहीं मालूम होता है, पता लगता है कि कोई कितने हज़ार की वोल्ट की बिजली गिरी है, उससे खेत जल गए, या बहुत सारे जो हमारी प्राकृतिक संसाधन है उसमें क्या होता है, उससे बहुत ही नुकसान होता है। हमारे प्राकृतिक व्यक्ति भी बहुत सारे मनुष्य जल जाते हैं, और बिल्डिंग हो गया, पौधे हो गए, ये सब हमारे इसके प्रभाव में आकर के नष्ट हो जाते हैं। ये बहुत ही बात किया जाए तो ये बहुत ही नुकसानदायक ये हमारा बिजली है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लाउड टू ग्राउंड। इसको याद करिए ध्यान में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दे रखा है पृथ्वी, जैसा कि हम लोग को मालूम है कि पृथ्वी विद्युत की सुचालक है, सबको मालूम है। यह बादलों की मध्य परत की तुलना में अपेक्षाकृत धनात्मक रूप से चार्ज होता है, ठीक है। तो ये क्या है, पॉजिटिव हमारा चार्ज, ये हमारा पृथ्वी जो है पॉजिटिव चार्ज परिणाम स्वरूप स्टोर करता है हमारा। परिणाम स्वरूप बिजली का अनुमानित 20 से 25% प्रवाह पृथ्वी की ओर निर्देशित हो जाता है। इसमें क्या होता है कि 20 से 25% जो हमारा ये बिजली का वो, क्योंकि 20 से 25% हमारा तो ये अर्थ हमारा एग्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन बाकी जो है उससे क्या होता है, बहुत ही बड़ी नुकसान होता है। विद्युत प्रवाह पृथ्वी पर जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। आकाशीय बिजली के जमीन और या ऊंची वस्तुएं जैसी पेड़, जितनी हमारी ऊंची वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे, बिल्डिंग्स, इससे हमारे प्रभावित हो जाते हैं या नुकसान होता है उससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है माराकाइबो झील, एक तरह से ये झील हमारा है माराकाइबो झील, इसको हम लोग कहते हैं वेनेजुएला, इसको इंग्लिश में कहेंगे वेनेजुएला के तट पर संबंधित अधिक आकाशीय बिजली की गतिविधियां देखी जाती हैं। तो ये क्वेश्चन एक बन सकता है, यूपीएससी जैसे जानते हैं हम लोग कि ये करंट से रिलेट करके देता है, तो यूपीएससी में हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये वेनेजुएला तट, मतलब जो ये हमारे के आकाशीय बिजली है मोस्टली कहाँ पे पाई जाती है, तो ये हो जाएगा माराकाइबो झील वेनेजुएला के तट पे मोस्टली पाई जाती है, क्योंकि कैटाटुम्बो नदी जहाँ माराकाइबो झील में मिलती है, उस स्थान पे औसतन एक वर्ष में, अब ये जहाँ पे ये दोनों झीलें मिलती हैं, नदी कैटाटुम्बो नदी और ये माराइको झील जो जहाँ पे दोनों मिलती हैं, वहाँ पे औसतन 260 एक वर्ष में 260 बार तूफान आते हैं, ठीक है। तो और अक्टूबर माह में इस स्थान पर प्रत्येक मिनट में 28 बार बिजली चमकती है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर भी हो गया
कि कहाँ पर ये सबसे ज़्यादा तूफ़ान आते हैं, तो हमारा ये स्थान हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, मरायकाबो झील में कैटाटुम्बो नदी के पास उस स्थान पे हमारा ज़्यादा तूफ़ान आते हैं। तो ये दोनों हो गया। इस घटना को बीकन ऑफ बैराकाइबो, देखिए एक ये हो जाएगा, एक घटना क्या कहते हैं, बीकन ऑफ मैराकाइबो या द एवर लास्टिंग स्टॉर्म, द एवर लास्टिंग स्टॉर्म के रूप में जाना जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इसको इस डायरेक्ट ये दे करके ये पूछ सकता है कि किससे रिलेट करता है, बिजली से, बिजली जो गिरती है उससे रिलेट करता है। तो हमें बीकन ऑफ मैराकाइबो और द एवर लास्टिंग स्टॉर्म, ये नाम को हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट जो मिला हमारा टॉप वो, तो ये इतना है। और उसके आगे बढ़ते हैं, आगे अब और भी पढ़ लेते हैं, तो हम लोग उसको समराइज़ करेंगे। पर्यावरण की तेजी, ठीक है, पर्यावरण की तेजी से क्षरण जैसे ग्लोबल वार्मिंग, वनों की कटाई, जल निकायों का क्षरण, कंक्रीटाइजेशन, इन सभी के कारण क्या होता है, बढ़ता प्रदूषण और एरोसोल ने जलवायु परिवर्तन को चरम स्तर पर पहुंचा दिया है। तो इन सभी के अब इसके काजेज क्या क्या हैं, ये बिजली ज़्यादा पर्यावरण में नुकसान के कारण हमारे क्या होता है, बिजली ये ज़्यादा आकाशीय बिजली गिरती हैं तथा आकाशीय बिजली इन जलवायु चरम सीमाओं का प्रत्यक्ष प्रभाव है। तो ये यहाँ से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है कि जिससे अब यहाँ से हम लोग रिलेट कर लेंगे। यहाँ से मोस्टली है ये आप सभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन गए यहाँ से 3-4 क्वेश्चन, तो इनको ध्यान में रखिए और एक बार 2 बार इसको पढ़िए। और आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट में इसको दीजिए और कमेंट में क्वेश्चन आप पूछिए, उसका मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा कल। ये आएगा वैनेडियम के घरेलू अन्वेषण, इसके बारे में हम पूरा विस्तार में बात करेंगे और उसको जब कुछ जानकारी लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, चलिए बाय बाय।